दोस्तों सभी को नमस्कार। मिस्टर कौशल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता है। तो ये मेरे पास एक बाइक आई है यामा FZ वर्जन 2.0। तो इसके अंदर भाई एक ना मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है। ये बाइक एक्सीलेटर नहीं ले रही। दरअसल ये एक भाई ने इसको खोला था और उसके पास ये रिपेयर नहीं हुई, तो उसके बाद ये मेरे पास बाइक आई है। देख सकते हैं इसकी कंडीशन, सब कुछ इसका जो है वो ऐसे ही खुला हुआ है और मेरे पास ये बाइक ऐसे ही आई है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास यामा की FI बाइक आती है तो कैसे उसको आप ठीक करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बाइक की हालत कैसी है। इसका जो फिल्टर वगैरह है तो कितनी डस्ट है यहाँ पर, और ऐसे ही उसने पूरा ट्राई किया जो मैकेनिक भाई था। तो उसके बाद ही जब उसके पास ये मिसिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मेरे पास एक बाइक आई है। अब मैं आपको इसका जो सबसे पहले आपको बाइक के अंदर देखना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस बाइक का स्विच ऑन करना है। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूँ क्या प्रॉब्लम है। बाइक को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई, फिर कोशिश करते हैं। देखिए एक्सीलेटर नहीं ले रही। देखिए ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये बाइक जो है वो एक्सीलेटर नहीं ले रही। तो अब सबसे पहले आपको, जैसे ही आपके पास ऐसी कंडीशन आए, ये FI बाइक है तो FI बाइक के अंदर थोड़ा कार्बोरेटर से थोड़ा फीचर अलग होते हैं, अलग सिस्टम होता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस बाइक का जो होता है, जो FI बाइक होती है, उसको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो एम्पटी का सिग्नल है ना, उसको देखना होता है। ये बाइक जो FI बाइक होती है उसके अंदर कम से कम जो आपको जो फ्यूल है, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए। जब भी आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले तो आपके इसके अंदर जो है ना पेट्रोल डालना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर जो पेट्रोल है शायद थोड़ा कम है। पहले हम इसको जो ब्लिंकिंग है इसको बंद करेंगे, थोड़ा इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे, और फिर जो है जैसे इसके अंदर माल फंक्शन लाइट जल रही है, इसके अंदर कोई सेंसर फॉल्ट है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले जो है हम इसके अंदर आपको पेट्रोल दिखाते हैं। भाई इसका रीज़न ये है क्योंकि जो FI बाइक है उसको हम ऐसे नहीं चला सकते जैसे आप आधा लीटर तेल डलवा लिया 20 रुपये का 50 रुपये का। ये बाइक ऐसे नहीं चलती, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना पेट्रोल का। देख सकते हैं इसका जो फ्यूल पंप है वो अंदर से दिखाई दे रहा है। फ्यूल पंप के जो पेट्रोल है वो थोड़ा नीचे है। हम थोड़ा पेट्रोल इसके अंदर डालेंगे और ये जो एम्पटी का सिग्नल आ रहा है उसको बंद करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो पेट्रोल है वो डालेंगे क्योंकि हमें उस एम्पटी के सिग्नल को बंद करना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अब जो ब्लिंकिंग था एम्पटी का सिग्नल वो बंद हो चुका है और यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिखाई देने लगे हैं। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं एक बार फिर। देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट हुई लेकिन फिर भी एक्सीलेटर नहीं लिया। फिर से ट्राई करते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, एक्सीलेटर नहीं ले रही है। तो अब करते हैं दूसरे, इसके जो फॉल्ट है वो कैसे चेक करेंगे। देखिए पहले तो आपने इसके अंदर जो सिग्नल था एम्पटी का उसको हटा देना है पेट्रोल डाल के। अब जो यहाँ पर सिग्नल है माल फंक्शन लाइट का, माल फंक्शन का जो सिग्नल है वो आपको रीड करना है। कर लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 हुआ, 15 हुआ, अब ये 13 से 15 में गई। एक बार और रीड कर लेते हैं 10, 11, 12, 13, 13। यहाँ पर ये 13 या 15, देखिए 10, 11,
और ये 12 और ये 13, ये 14 और ये 14। तो ये कुछ इस तरह का सिग्नल जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर। जो माल फंक्शन लाइट है वो आपको बता रही है कि भाई 13, 14 या 15 ये इसका कोड है, तो आपको इसको समझना होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका कौन सा सेंसर खराब है। तो दोस्तों ये है इसका थ्रोटल बॉडी, ठीक है। यहाँ पर एक जो कपलर लगा है ये इंजेक्टर का कपलर है, जो इस बाइक के अंदर फ्यूल जहाँ से जाता है। और हमें जो सेंसर चेक करना है वो करना है मैप सेंसर। यहाँ पर इसका जो मैप सेंसर है वो ये लगा हुआ है थ्रोटल बॉडी के ऊपर। तो ये मैप सेंसर की वायर है। मैप सेंसर का कपलर चेक कर लेते हैं, ये ठीक लगा है। तो एक मैकेनिक के पास है तो शायद उसने इसको टेस्ट किया होगा, चेक किया भी होगा थोड़ा बहुत। तो अब दूसरा है भाई इसके अंदर जो लगा है टीपीएस सेंसर। ये यहाँ पे लगा है टीपीएस सेंसर। जो मिसिंग जो आमतौर पे होती है वो या तो मैप सेंसर की वजह से आएगी या फिर टीपीएस सेंसर की वजह से। दो सेंसरी जो यामा वाली बाइकों के अंदर है वो जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ वायरिंग, इसमें कपलर तो नहीं है, शायद कपलर काट कर इसको डायरेक्ट किया होगा। तो कुछ इस तरह सिस्टम है। ये है इसका टेम्परेचर सेंसर और ये है उस जो टीपीएस सेंसर है उसका कपलर। शायद इसको ये सेंसर यहाँ पर देखिए कुछ फेविक्विक से कुछ चिपकाया हुआ है। ये सेंसर टूट गया होगा, टूटने के कारण इसको जो था डायरेक्ट किया होगा। अब हमें इसको टेप को उतार के ही चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ देखिए जो मैप सेंसर है उसके कपलर तो सही लगा है, वायर भी सही है। तो अब हमें इस पे ही डाउट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको मैं छीलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है। चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ये सेंसर वगैरह की जैसे इसमें वायरिंग है और ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसको टेस्ट करने से पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। जैसे पहले तो इसका स्विच ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है। स्विच ऑफ करने के बाद भी आपको एक काम करना होता है। आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका जो नेगेटिव वाला वायर होता है ना, जो FI बाइक होती है उसका नेगेटिव वाले वायर को एक बार जो है आपको अलग कर देना होता है। क्योंकि जो इसका ECU है ना फ्रेंड्स, उसके ECU पर जो है इसकी जो सप्लाई है ना वो लगातार चलती रहती है। जैसे इसका ECU है उस पर इसका जो सप्लाई है वो जाती रहती है। आप इसलिए जल्दी ज़्यादा रिस्क ना लें। जब भी आपको इस सेंसर वगैरह की वायरिंग को चेक करना है, जैसे मैं इसको खोलूँ अब सेंसर को, और फिर खोलने के बाद ही चेक करूँगा कि यहाँ पर ये वायरिंग वगैरह कोई फॉल्ट है नहीं, वरना फिर एजेंसी से नया डालेंगे यदि इसमें फॉल्ट हुआ। तो इस तरह से आप एक वायर जरूर एक बार डिस्कनेक्ट कर लें किसी भी सेंसर को इस तरह टेस्ट करने से पहले, क्योंकि ये भाई थोड़ा कॉस्टली चीज़ें हैं, बहुत महंगी है। यदि इसका ECU वगैरह जल गया तो भाई 5-7 हज़ार रुपये से मेरे हिसाब से कम नहीं आता होगा। और सेंसर भी 2-3 हज़ार 5 हज़ार कुछ इस तरह की रेंज में होते होंगे। ये मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि हमारे एरिया में इसकी एजेंसी नहीं है। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ कि एक बार जब भी आप इस बाइक को सेंसर वगैरह को टेस्टिंग करें तो इसकी नेगेटिव तार जरूर हटा लें। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको वायर वगैरह को चेक करता हूँ इसकी छील के, फिर जैसा ही कुछ रिजल्ट मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो टीपीएस सेंसर है उसके जो 3 वायर हैं वो टूटे हुए हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अब ये 3 वायर हैं वो कहाँ कहाँ पे लगेंगे, वो कैसे पता करें। तो यहाँ पर मदद करेगा ये कपलर। ये मान लीजिए ऐसे लगता है, ठीक है। तो आपने इस वायर को चेक कर लेना है बीच वाली तार कहाँ पे लगी है। जहाँ पर बीच वाली तार लगी है ना उसकी साइड में अब कौन सी तार वहाँ पे पहले ही लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा जो बीच वाली तार है पहले आपको उसको कनेक्ट करना है उस टूटे हुए वायर में, ठीक है। और उसके बाद जो तारें इसके साइड में है
वो उसी हिसाब से लगा देनी है जैसा कि कपलर में लगी हुई है। तब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी तार कहाँ भी लगेगी। आप कपलर जो है वो इस बाइक के अंदर आपको ये देख लेना है कि वो कैसे लगता है। आपके पास यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको इसी की मदद से ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी तार कहाँ पे लगेगी। तो चलिए लगा के देखते हैं। लो भाई, लास्ट वायर भी जुड़ गया। थोड़ा मैं कनेक्शन को चेक कर लूँ, कोई लूज ना रह गया हो। भाई सभी कनेक्शन ठीक है, बस अब इस पर टेपिंग वगैरह करूँगा। पहले हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। तो भाई सभी तारें हमने लगा दी है। थोड़ा सा इसके जो बोल्ट है उसको टाइट कर लेते हैं। तो लीजिए भाई, काम लगभग कंप्लीट हो गया। अब बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। पहले जो बैटरी का तार है वो लगा देते हैं। देखते हैं भाई बाइक स्टार्ट होती है नहीं। स्विच को ऑन करते हैं। देख सकते हैं जो माल फंक्शन लाइट है वो तुरंत चले गई। बाइक के अंदर जो माल फंक्शन लाइट थी वो जैसे ही स्विच ऑन किया वो जा चुकी है। ठीक है, इसके अंदर जो हमने तार लगाई है वो लगभग सही है। और अब हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या होता है। बैटरी डाउन हो गई। होगी फिर बैटरी दूसरी लगा। भाई यहाँ पर बैटरी डाउन हो चुकी है। थोड़ा सा हम तो भाई दूसरी बैटरी रख दी है। अब स्विच को ऑन करके देखते हैं। ओके, माल फंक्शन लाइट चली गई, पेट्रोल का सिग्नल भी चला गया। तो अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको जो ये वायरिंग है उसको एक ग्लू गन, एम सील, फेविक्विक जो आपको बेहतर लगे। मेरे पास तो ग्लू गन है, मैं इससे इसको फिक्स कर दूंगा। क्योंकि ग्लू गन का फ़ायदा ये है कि एक तो तार से फिक्स रहेगा और जब इस पर हम वाटर स्प्रे करेंगे, इस बाइक को वॉशिंग वगैरह करेंगे, तो ये जो वायरिंग है ये शॉर्ट नहीं होगा। तो भाई देख सकते हैं बाइक जो है वो पूरी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से भी आप इस बाइक को ठीक कर सकते हैं यदि आपके पास प्रॉब्लम आए। आपको माल फंक्शन जो लाइट है उसको ब्लिंक कितनी बार करती है उसको थोड़ा उसकी काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद ही अंदाजा लग जाता है मैकेनिक को कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है।
तो अब मैंने आपके सामने जैसे ये FZ वर्जन 2 है, इसको मैंने आपको ठीक करके दिखाया और आपके सामने परफेक्ट तरीके से स्टार्ट भी हो गई। तो ये इसके अंदर फॉल्ट था फ्रेंड्स। तो यदि आपके पास ऐसा कभी फॉल्ट आए तो भविष्य में आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कुछ नए फॉल्ट में इसके अंदर आते रहेंगे। यदि मेरे पास ये बाइक आती रही भाई, तो हम लोकल एरिया में रहते हैं, हमारे पास ये बाइक बहुत कम आती है, लेकिन भाई फिर भी हम हिम्मत नहीं आते, हमारी ये खासियत है। तो जैसे मैंने इसको कर दिखाया, तो फ्रेंड्स ऐसे आप भी इस बाइक को ठीक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर कर देना। अगर फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स।